समंदर की गहराइयों में उतरती हुई तारीकियों के तीन तबकों के दरमियान एक ऐसी घड़ी आई जब हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, अंधेरा था और तन्हाई थी। इन्हीं गहराइयों में एक नबी की आवाज गूंजी, एक ऐसी पुकार जिसने ना सिर्फ मछली के पेट की खिला को रोशन कर दिया बल्कि रहमत इलाही के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। यह है किस्सा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। वो नबी जिन्हें कुरान पाक में जुन्नून यानी मछली वाले कहकर पुकारा गया। ये कहानी है निजात की, तौबा की और उस लामुतनाही रहमत की जो हर मुश्किल घड़ी में हमारा सहारा बनती है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सरज़मीन मौसल के अजीम शहर नैनवा की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। ये शहर आबाद था, इसकी आबादी 1 लाख से भी ज़्यादा थी। आपने अपनी कौम के सामने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम रखा, उन्हें बताया कि वो बातिल माबूदों की परस्तिश छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी इख्तियार करें। लेकिन कौम ने हठ धर्मी दिखाई। उन्होंने न सिर्फ आपकी बात को ठुकरा दिया बल्कि अपने कुफ्र व इनात पर अड़े रहे। महीनों, शायद सालों तक आपने उन्हें समझाने की कोशिश जारी रखी, हर दिन एक नई उम्मीद लेकर और हर शाम एक नई मायूसी के साथ। आखिरकार एक दिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और कौम की नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई, तो आप गमो गुस्सा से भरे हुए ये वार्निंग देकर शहर छोड़ दिए कि 3 दिन के बाद उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तौबा का वो मंजर जो तारीख में वाहिद है। जब आप शहर से निकल गए और अजाब के आसार नजर आने लगे, बादल घिरने लगे, आसमान पर खौफनाक अलामात जाहिर हुई, तो एक अजीब मौजज़ा रूनमा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम नैनवा के दिलों में यकलख्त तौबा और रुजू की लहर दौड़ा दी। वो लोग जो कल तक नबी की बात सुनने को तैयार न थे, आज अपने गुनाहों पर रो रहे थे। उनके दिल पसीज गए। बुजुर्गों ने फैसला किया कि सब लोग शहर से बाहर निकलकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। और फिर वो मंजर तश्कील पाया जिसकी मिसाल तारीख़े इंसानी में नहीं मिलती। हर शख्स ने अपने उम्दा और रंगीन कपड़े उतार दिए और मोटे और खुरदरे कपड़े पहन लिए। हर जानवर को उसके बच्चे से जुदा कर दिया गया। गायें अपने बच्चों से बिछड़ कर चिल्ला रही थीं, बकरियां मिमिया रही थीं, ऊंट बुलबुला रहे थे। ये सारा शहर इंसानों और जानवरों का मजमा एक वीराने में जमा हुआ। हर तरफ रोने की आवाज़ें थीं, गिड़गिड़ाहट थी, माफ़ी की इल्तिजा थी। उनकी ये हकीकी तौबा, ये आजिज़ी और इनकिसारी, इनके सरों पर मंडला रहा अजाब का बादल छट गया। अल्लाह की रहमत ने उन्हें ढांप लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़या को इस तरह बयान फरमाया, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफ़ा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी ज़िंदगी में उनसे रुसवाई का अजाब दूर कर दिया और एक अरसे तक उनको दुनियावी फ़वाइद से बहरामंद रखा। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक भरी हुई किश्ती में सवार होकर चल पड़े। वो ये समझ रहे थे कि उनकी कौम पर अजाब आकर रहेगा, लेकिन दरमियाने समंदर में किश्ती एक खौफनाक तूफ़ान और भंवर में फंस गई। लहरें ऊंची हो रही थीं, किश्ती लड़खड़ा रही थी और डूबने का खतरा पैदा हो गया था। मल्लाहों का तजर्बा कह रहा था कि किश्ती का बोझ ज़रूरत से ज़्यादा है। उस ज़माने का दस्तूर था कि ऐसी सूरत में कुरा डाला जाता था और जिसका नाम निकलता उसे समंदर की नज़र कर दिया जाता ताकि बाकी सब बच सकें। पहली बार कुरा डाला गया, सांसें रुकी हुई थीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तो एक बुजुर्ग इंसान है, हम इन्हें कुर्बान नहीं कर सकते। उन्होंने कुरा दोबारा डालने की दरख्वास्त की। दूसरी बार फिर कुरा डाला गया।
हैरत अंगेज तौर पर फिर वही नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने फिर इनकार कर दिया। उन्होंने तीसरी और आखिरी बार कुरा डालने का फैसला किया। तीसरी बार भी तकदीर ने वही फैसला दोहराया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देख लिया। आपने बिला ताखीर अपने ऊपर के कपड़े उतारना शुरू कर दिए ताकि किश्ती वालों पर बोझ न बने और वो इस मुसीबत से बच सकें। आपने खुद को समंदर के हवाले करने का फैसला कर लिया। वो आजमाइश जिसने तारीख बदल दी। जैसे ही आप समंदर में उतरे, अल्लाह के हुक्म से एक अजीमुल जिस्म मछली जो पहले से ही मौजूद थी ने आपको अपने मुंह में ले लिया और निगल गई। अल्लाह ताला ने इस मछली को हुक्म दिया था, यूनुस मेरी अमानत हैं, इनके गोश्त को अपना रिज्क न बनाना, ना ही इनकी कोई हड्डी तोड़ना। जब आप मछली के पेट के अंदर पहुंचे तो पहला ख्याल यही आया कि शायद मौत वाक़ हो गई है, लेकिन जब आपने अपने आज़ा को हरकत दी तो एहसास हुआ कि अभी जिंदगी बाकी है। आपने फौरन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह सजदा कर रहा हूं जहां किसी इंसान ने पहले कभी तेरी इबादत नहीं की। आप मछली के पेट में कितने अरसे रहे? उलमा के इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। कोई कहता है 1 दिन, कोई कहता है 3 दिन, कोई 7 दिन का कौल बयान करता है, और कुछ बुजुर्गों का ख्याल है कि यह अरसा 40 दिन तक मुहीत था। मछली आपको लेकर समंदर की गहराइयों में सफर करती रही। आपने वहां एक अजीब दुनिया देखी। आपने समंदर के अंदर मौजूद हर चीज को, यहां तक कि छोटे छोटे पत्थरों को भी तस्बीह करते हुए सुना। हर शय अपने खालिक की हम्दो सना में मसरूफ थी। उन तारीकियों के दरमियान मछली के पेट की तारीकी, समंदर की गहराई की तारीकी और रात की स्याही, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल से वो कलिमात फूटे जिन्हें अल्लाह ने क़यामत तक के लिए नजात की कुंजी बना दिया। आपने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये दुआ अर्श इलाही के नीचे पहुंची। फरिश्तों ने ये पुकार सुनी, वह हैरान हुए। उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज की, ये तो एक जाने पहचाने नेक बंदे की कमजोर सी आवाज है जो किसी अजनबी जमीन से आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने इस आवाज को पहचाना नहीं, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने फौरन अर्ज किया, वही यूनुस जिनके नेक आमाल हर वक्त तेरे हुजूर पेश होते रहते हैं। ए रब, क्या तू इस पर रहम नहीं फरमाएगा? जिसने खुशी के दिनों में तेरी याद को ताज़ा रखा, तो क्या तू उसे उसकी मुसीबत में निजात नहीं देगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, क्यों नहीं। अल्लाह के हुक्म से मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर एक चटील और बेआबोग्याह मैदान में उगल दिया। उस वक्त आपका जिस्म इंतहाई कमजोर था। जिस्म की सारी चर्बी और ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की रहमतें अब आप पर बरसने लगीं। अल्लाह ने आप पर एक खास दरख्त उगाया, कद्दू की बेल। ये कोई आम बेल न थी, इसके बड़े बड़े पत्ते आपको घने साए मुहैया करते। इसका फल आपकी खुराक बनता, जो कच्चा और पक्का दोनों हालतों में मुफीद था। इसके बीज भी खाए जा सकते थे। ये फल दिमाग को तक़वियत पहुंचाता था और इसके नीचे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते थे। इसके अलावा अल्लाह ने एक पहाड़ी बकरी को मुकर्रर फरमाया जो रोज़ाना सुबह और शाम को खुद ब खुद आती और आपको अपना दूध पिलाकर चली जाती। इन खुसूसी इनायात के तहत आपकी सेहत दोबारा बहाल हुई और आप ताकतवर हो गए। जब आप मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको दोबारा नैनवा वापस भेजा। इस बार जब आप पहुंचे तो मंजर ही बदला हुआ था। पूरी कौम आपका इस्तकबाल करने को तैयार थी। उन्होंने आप पर ईमान ले आया और आपकी बात मान ली। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी एक खास मुद्दत तक फायदा पहुंचाया और अजाब आखरत से बचा लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया महज एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगियों के लिए एक रोशन चराग है। ये वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कौम यूनुस जैसी सरकश कौम की तौबा भी कबूल हो सकती है, तो हमारी तौबा क्यों नहीं।